एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं लेक्चरर अशोक दीक्षित के साथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस को। इससे पहले हमने पूरे प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। प्रेजेंट टेंस के प्रत्येक पार्ट को सिंपल प्रेजेंट से लेकर के और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक हमने बिल्कुल उसके बेसिक से लेकर के और प्रॉपर यूज तक के सभी पॉइंट्स को क्लियर किया। और इसी प्रकार से हम सिंपल पास्ट से लेकर के और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके। पहले हम उनका बेसिक करेंगे और उसके बाद उनका प्रॉपर यूज करेंगे। बेसिक बिल्कुल उन लर्नर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज तक बिल्कुल भी टेंसेस को इंटरेस्ट लेके समझा नहीं है या उन्हें समझने का प्रॉपर अवसर नहीं मिला है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डेटा यूज नहीं होता है, बल्कि आपको एक सुविधा मिलती है। जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं बहुत वैल्यूएबल हैं, ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड हैं, रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड है, राइटिंग सेक्शन से भी रिलेटेड है और लिटरेरी पोर्शन जो आपकी क्लासेस में दिया हुआ है उनसे भी रिलेटेड है। ये सभी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है सब्सक्राइब करने के बाद और आपको तुरंत पता लग जाता है कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। जो टेंसेस हैं हमने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया है कि दिस इज रूट ऑफ इंग्लिश। टेंसेस को हम रूट मानते हैं इंग्लिश का। तो आइए हम सिंपल पास्ट टेंस को डिस्कस कर लें। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चलता हूं और इसकी हिंदी में भी पहचान बताता हूं। सबसे पहले कि हिंदी में इसकी क्या पहचान है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से टेंसेस समझ में आ जाएं। हिंदी में आप जब सेंटेंसेस बना करके देखते हैं तो क्या पहचान होती है। जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई आदि आते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। कैसे? वह दिल्ली गया, उसने खाना खाया, मैंने पानी पिया। तो देखिए, खाया, गया, सोया, आया, आई, इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में आ, ए, ई आदि जो शब्द हैं वो आए हुए हैं। आपको हिंदी में इनकी पहचान आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमने पहचान तो कर ली कि किसी भी वाक्य में, हिंदी के वाक्य में जिसके लास्ट में इस प्रकार की आवाज आती है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। अब इसको बनाना कैसे है? सबसे पहले आप सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम देखेंगे। सिंपल जो इसका ढांचा है उसको देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सा है? सबसे पहले इसमें जैसे हम यूज करते आ रहे हैं सब्जेक्ट, और बड़ी गजब की बात है इस अकेले सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है वो एकदम से वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होगी और प्लस में आपका जैसे ऑब्जेक्ट है। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो तीन बातों से, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में कोई भी आ सकता है आपका नाउन या प्रोनाउन, और जो मेन वर्ब है वो आपकी एकदम से सेकंड वर्ब आएगी। और ऑब्जेक्ट आपको पता है भाई सेंटेंस के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो हमने डिसाइड करना है, हमने याद रखना है, हमने समझना है
कि सिंपल पास्ट टेंस का जब सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें मेन वर्ब सेकंड आएगी, सेकंड फॉर्म को हमने यूज करना है। जैसे राम दिल्ली गया, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे राम दिल्ली गया, राम दिल्ली गया। तो हाउ डू यू चेंज द सेंटेंस, हाउ डू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश? राम इज अ सब्जेक्ट, राम go went gone, second form went, राम went दिल्ली। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक और बड़ी काम की बात है, चाहे सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट या प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, सभी के साथ ही सेकंड फॉर्म आएगी। किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा कि सिंगुलर के साथ फर्स्ट हो जाएगी या आपका प्लूरल आता है तो उसके साथ सेकंड हो जाएगी। यानी कि ये ध्यान देने योग्य बात है, सभी सिंगुलर और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब सेकंड का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं राम इज सिंगुलर, हम एक सेंटेंस प्लूरल से बना के देखते हैं। दे, इसी सेंटेंस को वे दिल्ली गए, दे वेंट दिल्ली। मैं दिल्ली गया, आई वेंट दिल्ली। वेरी सिंपल। सभी प्रकार के जो हमारे प्रोनाउन है या नाउन है सब्जेक्ट के रूप में जो आते हैं, हम उनके साथ सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब जो इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें एकदम से एक विशेष बात सामने आएगी जो आपने देखना है, ध्यान से देखना है। कैसे? इसका नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का, वो आपको एकदम से ध्यान करके देखना है, पूरा अटेंटिवली इसको समझें आप। कैसे? कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आएगी, और डिड के साथ सेकंड फॉर्म की बजाय आपकी वर्ब फर्स्ट हो जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट उसी प्रकार से आएगा। यानी कि ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपका जहां हम मेन वर्ब को सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग कर रहे थे, वही वर्ब डिड लगने के बाद फर्स्ट हो गई है। अभी हमने सेंटेंस बनाया था राम दिल्ली गया, अब हम देखेंगे कि राम दिल्ली नहीं गया, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? राम डिड नॉट। वेंट का क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में? डिड नॉट गो दिल्ली। यानी कि डिड का प्रयोग होते ही नॉट आया और नॉट के तुरंत बाद हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। अब इस बात को हमने प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग में परमानेंटली सेट करना है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का नहीं बल्कि फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार से हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव में आपने क्या देखना है, हमने पूरे प्रेजेंट को डिस्कस किया, आपको बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव आल्सो। एक हम स्वयं से क्वेश्चन पुट करते हैं, क्या राम दिल्ली गया, ये हमने अपने आप से क्वेश्चन पुट किया। और अगर हम कहें कि राम दिल्ली कब गया, राम दिल्ली क्यों गया, तो ये हमारा WH फैमिली वर्ड का प्रयोग करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वयं से जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इंटेरोगेटिव का। सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट आपका आता ही है सेंटेंस में। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाएंगे? अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, क्या राम दिल्ली गया? डिड राम गो दिल्ली? साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से WH फैमिली से भी हम बना सकते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस कैसे आएंगे? राम दिल्ली क्यों गया? राम दिल्ली क्यों गया? अब इसको आप कैसे चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंसेस को इंग्लिश के अंदर? आपको पता होना चाहिए क्यों मीन्स वाई डिड राम
गो दिल्ली। राम दिल्ली क्यों गया? आपका WH फैमिली से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो यहाँ पर बन गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सिंपल बेसिक बात है सिंपल पास्ट टेंस की वो क्लियर हो गई होगी। अब 1 ही मिनट में और हम इसके जो प्रॉपर यूजेस हैं, हाउ टू यूज सिंपल पास्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ वर्ब्स। जैसे हम वर्ब्स को फिलअप करते हैं, कई बार सेंटेंसेस आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वहां पर हमें डिसाइड करना होता है कि कब और कैसे मैं सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकता हूं। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी सिंपल, क्योंकि आपने इसका जो बेसिक है उसको क्लियर कर लिया है और आपको जब इसके आधार पर इसके बेस पर हम वर्ब को फिलअप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है क्या, सिर्फ कुछ बातें, जिस भी सेंटेंस में लास्ट शब्द आता है, लास्ट प्लस में डे हो सकता है, एनी काइंड ऑफ, कोई भी डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर आपका कोई भी वीक हो सकता है, या फिर आपका कोई मंथ हो सकता है, या फिर आपका कोई ईयर हो सकता है, या लास्ट इवनिंग हो सकता है, या लास्ट नाइट हो सकता है। सभी के साथ आपको यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब को फिलअप करने का ऑप्शन मिलता है तो आप उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रयोग करेंगे यदि सेंटेंस आपका सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के सिंपल स्ट्रक्चर के रूप में शो किया गया है, देन यू शुड यूज दियर सेकंड फॉर्म। और यदि उसी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फॉर्म में प्रयोग किया गया है, देन यू शुड यूज दियर वर्ब फर्स्ट। आपको मोटी पहचान कर लेनी है, एक सिंपल पहचान कर लेनी है क्या, कि डिड के साथ आप वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। आप डिड का प्रयोग करते ही वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यदि आता है yesterday, yesterday also show your simple past, your negative past, it may show your interrogative sentences of past also, any kind of the incident which has happened in the past, यानी कि कल कौन सा बीता हुआ कल, yesterday means कल, बीता हुआ कल। यदि yesterday आता है तो भी आपने वही रूल अप्लाई करना है। अगर वो सिंपल सेंटेंस है देन दे विल बी यूज ऑफ वर्ब सेकंड, और यदि वह सेंटेंस yesterday वाला है और उसमें डिड का प्रयोग किया गया है तो आप सेंटेंस के अंदर वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप बिल्कुल भी, चाहे आपके सामने सिंपल सेंटेंसेस आते हैं ट्रांसलेट करने के लिए इन इंग्लिश, और वो सेंटेंस आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, आप उसको 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। अब यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यदि आपको फिलअप करने के लिए वर्ब मिलते हैं कि हाउ टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आप 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और जितनी बातें मैंने बताई हैं उनके आधार पे बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में आप उसके अंदर सिंपल पास्ट की वर्ब को फिलअप कर देंगे। आप एक बार इन सेंटेंसेस को, इन बातों को नोट डाउन कीजिए और किसी भी ग्रामर बुक से इनकी रीडिंग लीजिए। और यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए ताकि मैं आपका सॉल्यूशन बहुत जल्दी कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।